नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त मैं राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं। हमारे पीछे देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास है जहां पर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक चल रही है। एक एक करके अभी तक विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची से बाहर चले गए हैं। वो राजधानी रांची में नहीं है। राज्यपाल का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है और उनके रांची से बाहर जाने की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे ही ये बैठक बुलाई गई, ये खबर निकलकर सामने आई कि अचानक से सत्ताधारी दल की विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। उसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि कमान अब फिर से हेमंत सोरेन के हाथ में सौंप दिया जाएगा, ऐसी चर्चा है। ऐसे जो विधायक हैं सत्ताधारी दल के, वो चाहते हैं। अब जब राज्यपाल रांची से बाहर चले गए हैं, तब फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि अब आगे क्या होगा। अगर बैठक में सचमुच में ये निर्णय लिया जाता है कि विधायक दल के नेता अब हेमंत सोरेन होंगे, तो फिर आगे जो राजभवन का काम होगा वो कैसे संचालित होगा। और यही वजह है कि अभी जो विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, उन विधायकों को देर रात तक यहाँ पर रुकने के लिए कहा गया है। और ये खबर इसलिए हम बता पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रात्रि भोज का भी व्यवस्था किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। राज्यपाल कहाँ चले गए? राज्यपाल चूँकि 3 स्टेट के चार्ज में है, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी। तो इससे पहले एक मामले में उनको वो अपने गांव गए थे और अभी पुडुचेरी में है। और ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से राज्यपाल जो हैं झारखंड में नहीं है। अच्छा। अब आज की बैठक बुलाने के बाद क्या इसकी एक्सरसाइज की गई थी? क्या ये कहा गया था या इनको बताया गया था कि गवर्नर आज आ जाएंगे, या जो बताया जा रहा है कि अभी 1-2 दिन के बाद ही गवर्नर आएंगे? तो आज की बैठक का हो सकता है एजेंडा ही बदल जाए। अब क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये अगर नया विधायक का चयन हो जाता है, नया विधायक दल का नेता, तो फिर जो वर्तमान हैं वो एज इट इज सीएम बने रहेंगे, सारे मंत्री बने रहेंगे। जब तक ये निर्णय से अवगत गवर्नर हाउस नहीं होता है, गवर्नर के तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। तो गवर्नर क्या आज गए या पहले ही चले गए? पहले पिछले 4 दिनों से गवर्नर नहीं है रांची में। तो अब ये आज की बैठक क्यों बुलाई गई है? क्या ये माना जा रहा था कि 3 तारीख को वो आ जाएंगे, या फिर आज की बैठक का एजेंडा ही दूसरा कुछ हो जाएगा? अब जो विधायक दल के नए नेता का चयन की जो खबरें आ रही हैं वो नहीं होगा। विधानसभा पे चर्चाएं हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये बैठक में आज नए विधायक दल के नेता का चयन किया जाता है तो इसका कोई असर या अंतर नहीं पड़ेगा झारखंड की पॉलिटिक्स पर। हाँ, लेकिन एक मोरल अंतर जरूर पड़ेगा। अगर वो चीज़ें जो विधायक दल की बैठक में निर्णय ले लिया गया, नए विधायक का चयन हो गया और उससे अवगत करा दिया गया मीडिया कर्मियों को, तब एक मोरल इफेक्ट पड़ेगा वर्तमान की सरकार। और वर्तमान की सरकार पे मोरल इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी और आपको अनसुना कर देगी, क्योंकि नए विधायक का चयन। अब आप बोल रहे हैं कि राज्यपाल अगर बाहर चले गए हैं तो आज की बैठक का पूरा एजेंडा ही चेंज हो जाएगा। आज सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी और इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी निर्णय होता है तो उसका असर क्या होगा? जब तक गवर्नर नहीं है तो कोई असर नहीं होगा। तो गवर्नर के आने तक क्या इस तरीके का पेंडुलम की स्थिति में रखा जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस वजह से जब गवर्नर आएंगे, जब नए विधायक, पुराने जो नेता हैं वो अपना इस्तीफा देंगे, फिर नए का चयन हुआ है उससे अवगत कराया जाएगा, फिर गवर्नर ओथ कराएंगे, ये सब प्रोसेस होता है। यहाँ विधायक क्या बैठ के निर्णय लेते हैं, इससे सरकार के या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली कोई अंतर नहीं फर्क पड़ता है। तो हो सकता है कि जब ये खबर अंदर जाएगी कि गवर्नर नहीं है, या उनको पता होगा कि गवर्नर नहीं है, तो हो सकता है एजेंडा ही बदल जाए इस बैठक का। तो बिल्कुल देखिए, अंदर बैठक चल रही है और बैठक में लगभग सभी विधायक और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पहुंच गए। सब पहुंच गए, सारे मंत्री पहुंच गए हैं। लगभग सारे मंत्री पहुंच गए, 1-8 विधायक अभी बाकी भी हैं। मंत्री आ गए? हाँ, मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। देर से आए क्या? 12 बजे वो आए हैं। अच्छा। और अभी थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन जी पहुंचे हैं उस बैठक में।
तो गुलाम अहमद मीर भी आ गए। हाँ, गुलाम अहमद मीर बहुत लगभग 2 घंटे से पहले से वो हेमंत जी के आवास पे बातचीत कर रहे थे। अच्छा। वहाँ बैठक मतलब हेमंत जी के साथ कर रहे थे। हाँ, कल्पना जी के साथ कर रहे थे। हेमंत जी के साथ बैठक कर रहे थे। अच्छा। वो बातचीत कर रहे थे। उस दौरान मतलब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। हाँ। और बादल पत्रलेख भी थे, लेकिन वो बादल पत्रलेख वापस चले आए और अध्यक्ष और प्रभारी दोनों वहीं थे। और वो अंदर से जब फिर सीएम आवास पहुंचे हैं हेमंत सोरेन, तब वो लोग इस बाहर के सड़क से प्रभारी अंदर आए हैं। अब जब कोई भी फैसला होगा, निर्णय होगा, तो उसको या तो गुप्त रखने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर नहीं सचमुच विधायक दल का ही नया नेता चयन कर लिया जाएगा तब तो गुप्त रखा जाएगा। अगर विधानसभा को लेकर बैठक होगी, अब अगर एजेंडा बदल जाएगा तो हो सकता है कि उससे अवगत करा दिया जाए कि हम लोगों ने विधानसभा को पूरी जोर तरीके से लड़ने की कोशिश की है, एक तरह से गेट टुगेदर था। इस तरीके की बातें और बयान आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल देखिए, अंदर विधायकों की बैठक चल रही है और बाहर से खबर ये निकलकर सामने आई है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची में नहीं हैं। वो 4 दिनों से रांची से बाहर हैं, क्योंकि 3 स्टेट के प्रभार में इस वक्त हैं। झारखंड के अलावे वे 2 और स्टेट के प्रभार राज्यपाल हैं, और यही वजह है कि अब समय जो है बहुत जगह देना पड़ रहा है। लेकिन आप समीकरण के हिसाब से देखिएगा कि अगर इस विधायक दल की बैठक में कुछ भी निर्णय लिया जाता है कि अगर विधायक दल का नेता चेंज होगा, मुख्यमंत्री चेंज होंगे, तो फिर राज्यपाल की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो ऐसे में अब राज्यपाल का रांची से बाहर चले जाना एक तो सवाल खड़ा करता है, और सवाल का जवाब क्या होगा। अब इस विधायकों की जो बैठक चल रही है, इस बैठक से हो सकता है कि निकालने की कोशिश हो, और यही वजह है कि पांडे जी कह रहे हैं कि भले ही ये बैठक बुलाई गई हो कि विधायक दल का नेता जो है वो आज नया चुना जाए, लेकिन अब चूँकि राज्यपाल नहीं है इसलिए इसका एजेंडा चेंज कर दिया जाएगा, और फिर अब हो सकता है कि बाद में या फिर आज निर्णय लेकर रख लिया जाए, और राज्यपाल जब यहाँ पर लौटे झारखंड, और उसके बाद ये सार्वजनिक तौर पर सामने आ पाएगा कि क्या सचमुच में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे या फिर नहीं। शुक्रिया।